ओके सो 92.7 बिग एफएम से मैं हूं सिद्धांत आपके साथ और मेरे पास में ब्यूटीफुल सा कपल जो बैठा है ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं व्हिच इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। अब एक टाइम था जब हम एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जूम पे बातें कर रहे थे, फाइनली हम सामने बैठे तो आप लोगों को क्या लगा कि नहीं यार अब जब सब कुछ ठीक है तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, ऐसा क्यों? You know, it's not that क्योंकि उस टाइम था और इस टाइम हम बात करेंगे. I feel that you know ये जो हम नया ऑडियो शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग, चेतन भगत इज द पर्सन हु हैज रिटन इट. और पहले जो होता है ना, एक कोई घटना घटनी चाहिए, उसके बाद उसके बारे में लिखा जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द अल्टीमेट यू नो कॉमिक ड्रामा गाइड टू व्हाट हैपेंड इन द मिडल ऑफ lockdown, but the timing is such कि people have experienced that. It's a very modern take of you know a romantic drama set in the middle of a lockdown. और क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसे हुआ? बिल्कुल भी नहीं. But as husband and wife, you know, we also have experienced like a few beats. क्योंकि ये सबसे पहले नया था जब हमको पता भी चला इसके बारे में. We were like, oh my god, like you know what's going on. So our reaction as a couple, as people who've lived in a free open world was the same. But उसके अलावा we have very little in common with the characters. With the characters, yeah. No, actually. Okay. Yeah, I just feel that there is a you know जैसे लिखा गया है ना ये how the screenplay has come forward by Chetan and the writing by Mayur Puri. At some level they've done very good research in also knowing the tonality of Neha and myself. तो जैसे हम बात करते हैं ना उसी तरीके से वो, जैसे हम रियलिटी में एक दूसरे से बात करते हैं उस तरीके से वो डायलॉग्स भी लिखेंगे. So at a lot of level you connect with the lines, you connect with the tonality of the show. Yes, characters, what they're going through, that situation we have never faced in reality. So it's very very different. COVID-19 lockdown was something that everybody faced. बहुत सारी मुश्किलों का सामना सबने किया. Lot of people went through lot of mishaps. But at the same time, lot of people have put through the litmus test also. Like you know, जैसे हमारी शादी हुई थी और हमारी शादी ऐसे टाइम पर हुई थी जब हम दोनों सिर्फ काम कर रहे थे. तो हमारे पास तो हनीमून का भी टाइम नहीं था. हाँ, तो हनीमून के लिए भी हम सिर्फ अमेरिका गए थे 2 दिन के लिए, जिसमें से 2 दिन में जितना भी टाइम लगा ट्रैवल था, इनका एक इवेंट था, इवेंट करके हम लोग वापस आके फिर काम में लग गए थे. सो पेंडेमिक हुआ, वी स्टार्टेड लिविंग विद ईच अदर, वी रियलाइज्ड कि यार इज हाउ चैलेंजिंग इट कैन गेट ऑल्सो. बिकॉज अक्सर क्या होता है, you separate, you go to work, then you come back in the evening, so you know then you discuss your day. But here you started living with each other. हमारे पास मेहर थी, she was born, we started spending so much time with her, and then I realized that my wife had such a great keen interest in the kitchen, and you know she became such a good cook. You know she used to make banana bread, she used to make various other dishes, और जो भी प्लस माइनस हर किसी का होता है, लेकिन उसमें सब मैंने डिशेस ट्राई करी और हल्का सा मेरा बॉडी वेट बढ़ गया था उस टाइम. हाँ, माइनस ये है हाँ कि मतलब पहले हर चीज सड़ती थी. अंगद ना, एंड हमारा प्यार जो है ना वो चाय पे हुआ. लाइक लिटरली वो बोलते हैं ना, पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखाते थे दैट वो लड़की चाय बनाती है और फिर वो अंगद हैज द नैक ऑफ कुकिंग everything so well. पर एक बार हम बस बैठे थे कहीं पे, he's like you'll have tea. I said yeah. वो it's not even gas वैस, वो kettle वाली टी बैग डाल के, and I was like जो इंसान ऐसी चाय बनाएगा ना, this is the person I want to wake up to, and this is the cup of tea I want to wake up to every morning. If he makes eggs, it's magical. I on the other hand, मतलब मैं कुछ बनाना ब्रेड बनाती हैं, कुछ भी बनाऊँ ना, बहुत अच्छी, कुछ भी बनाऊँ, हल्की सी सड़ाती हैं. No, वो जैसी सड़ती है उसका बर्न फ्लेवर का भी स्वाद. He likes the burnt flavor bread. That's why it's a pass for me. But I am the worst cook in the world. I'm sure he likes roasted. Yeah. Yay! No. That's a यार तू बहुत बढ़िया आदमी है. He likes well done. Well done. ओके सो टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, जैसा आपने बताया कि बहुत मतलब आप लोगों की रियल लाइफ से मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं. आप लोगों ने एक साथ लॉकडाउन में एक दूसरे को जाना और वही इस शो का सेटअप भी है. करेक्ट. कैरेक्टर्स के बारे में बताइए कि आप लोगों ने उस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर किया. मुझे नहीं लगता आप लोगों को करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज़ लाइक कि अरे ये तो मतलब हम रोज करते हैं ना. नहीं, क्योंकि क्या है ये He didn't have to love me. He didn't have to love his wife. उस शो में. जी हाँ. okay. ये जो आपकी जो देखो हाँ ये देखो, ये अभी शो की बात हो रही है, रियलिटी की बात हो रही है. कंफ्यूजन नहीं, थिन लाइन है. ठीक है, अभी is not in love with Savi. अभी इस शो के दौरान ऐसा हो कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर में घुस गए और बाद में जब आप रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद बाहर निकले, आपने are you talking to someone? No, that's my character. No, are you? नहीं वो मैं पहले से ही पूछ लेती हूँ कभी कभी. वो शो के लिए नहीं था. बट यू नो द थिंग इज दैट
I mean, कभी-कभी तो होता ही है, like you know. देखो, actor को एक बार जब I'm allowed to ask my husband questions. Yeah, of course, why not? I don't ask him questions. It's never an allegation. नहीं, I'm asking because of the character, क्योंकि आप वो character में वो आपका जो husband है, पर शादी के पहले भी और शादी के दौरान भी, मतलब मेरे जो जितने भी कैरेक्टर्स रहे, मैं सब सवाल ही तो पूछती हूँ लोगों से. मैं इनका है ना लात फिर बात फिर मुलाकात, इनके ऊपर शूट करता है. सी आपको शुरू से पता था कि कैसे दिल जीतना है. ओके, सो टॉकिंग बैक टू द सोशल डिस्टेंसिंग पार्ट, ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप लोगों ने कोविड के टाइम पे उसको मतलब उससे सोशल डिस्टेंसिंग कर ली? Very good question. Eating wrong actually, हमने उससे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग कर ली. और दूसरी चीज़ जो हमने बिल्कुल ठीक की एज अ फैमिली, I'd like to say there was a lot happening in the world. We had a lot of gratitude in our hearts and a lot of pain also in our hearts. We were trying to help in whatever way we could, but we had a lot of मतलब कहीं पे one thing that I have to say that as a family, हमने अपना रूटीन नहीं तोड़ा. तो ये नहीं कि 4 बजे तक हम सोएंगे नहीं, सुबह 11 बजे हम we were planning. मतलब हमारी बेटी जो थी उस टाइम, आसान wasn't born, but हमारी बेटी अगर 7:45 और 8:15 के बीच में उठती है, so the entire house will wake up. उसके बाद उसके साथ खेलना, एक्टिविटीज़ करना, उसके बाद वो नहाने जाएगी, जब वो लंच के लिए जाएगी, सोएगी, तो हम दोपहर को टीवी देखते थे. then we would go and अपने मेरी रिहैब चल रही थी उस वक्त. मेरा सुबह उठती थी, रात भर नहीं उठती थी वो. नहीं. बच्चों की बायोलॉजी ऐसी होती है कि वो रात में नहीं, वो 16 महीने के बाद नहीं उठते हैं रात को. एटलीस्ट हमारे दोनों बच्चे लकीली आज रात को सोते हैं. नहीं, वो तो फिर रूटीन. हाँ, मैंने थोड़ा उनको बोला है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे आज तक इस बात को मारते हैं कि तूने रात भर सोने नहीं दिया मैं जब तू पैदा हुआ उसके बाद. नहीं, उसके बाद 1.5 साल तो ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो भूख लगती है बच्चों को, उनका पेट छोटा होता है तो बार बार खाली होता रहता है. बट आफ्टर दैट आवर सन इज आल्सो नॉट वेकिंग अप नाउ. जस्ट लेटिंग यू नो, गुरे के स्टॉप वेकिंग. आई नो दैट. अच्छा, आई स्टे इन द सेम हाउस. ही इज माय सन आल्सो. अच्छा, आप लोग घर पे मिलते हो ना? हाँ, मिलते हैं. नहीं, ये जरूर मिलते हैं, बहुत मिलते हैं. But you know, we didn't break out of routine and we did not eat unhealthy. और हम रोज एक्सरसाइज कर रहे थे. So even if it was like, you know, I remember हमने एक स्किपिंग रोप थी उस टाइम हमारे पास. He would work, I would work out in the morning, he would work out in the evening. नहीं, but मेरी उस टाइम रिहैब चल रही थी. You know, I had a very bad injury, surgery. तो I had a knee, मेरा एक्शन सीक्वेंस में my knee broke into in 3 places. So I got my surgery done in a week's time. लॉकडाउन हो गया था. So basically आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप अनहेल्दी खाने से, राइट? अनहेल्दी खाने से. पर यार उस टाइम पे तो मतलब दुनिया ने दबा के अनहेल्दी बनाया है और खाया है. आप लोगों ने उल्टा क्यों किया? नहीं, क्योंकि No, देखो, I was also coming. He was in rehab. तो रिहैब में you know I had to, I was not being able to train. I was only because I was on one leg. I was not on the other. So I could not do anything, and I didn't want to. जब खुलता तो I didn't want to be out of shape either. You know, so I had to watch my diet. And I had to train in whichever best way possible I could. तो हम लोग ऑनलाइन सेशंस बहुत करते थे अपने ट्रेनर के साथ और हम अच्छा खाना खाते थे. So that was our life. Like 2 घंटे मेरी रिहैब चलती थी सुबह और फिर 2 घंटे शाम को. And then the thing is that I was also coming out of giving birth. So you know, for me losing weight was very important. So इन्होंने जो बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट पहले जिया, उसके बाद उसे एक ऑडियो सीरीज में लाया जो कि 14 फेब को रिलीज होने वाला है, राइट? ऑडिबल पे और प्यार का महीना चल रहा है. 14 तारीख को पूरा प्यार अच्छे से मतलब लोग दुनिया दर्शाएगी. बाहर ज्यादा जाने नहीं देंगे लोगों को क्योंकि आपको पता है कौन घूम रहा है. और बट आप घर में बैठ के इनकी ये अमेजिंग सी ऑडियो सीरीज सुनिएगा एंड आई एम श्योर यू लव इट. इनकी जो नोक यहाँ पे देखी ना आप लोगों ने, कॉफी इधर पकड़ लो आप क्योंकि ऐसा ये हमारा ये वाला प्यार है. ये इसमें एक्चुअली आपको ये वाला प्यार इनको सुनने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड.